तो दोस्तों, अगर आपको कमर दर्द रहता है, क्रोनिक बैक पेन जिसे हम कहते हैं, तो आपको किन 7 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, आपको अपने रूटीन में हफ्ते में 5 दिन के लिए तो कम से कम एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए। इसमें स्पेसिफिक बैक एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, जिसको कि हम स्पाइनल एक्सटेंशन और कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। इसके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, जिसको आप देख के घर में ही एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक दरी या एक कारपेट की ज़रूरत है और इन एक्सरसाइजेस के लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। तो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, नहीं तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी सीख सकते हैं कि स्पाइनल एक्सटेंशन, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आप घर पे ही कैसे कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को आप रोज 15 से 20 मिनट करें। हफ्ते में 5 दिन भी अगर आप करते हैं तो भी आपका बैक पेन बहुत हद तक ठीक हो जाएगा या पूरी तरह से चला जाएगा। अगली जरूरी चीज है कि अगर कोई चीज गिर जाए तो आप उसको कैसे उठाएंगे। जैसे सपोजिंग अब अगर ये मेरे को बॉटल उठानी है, एक तरीका ये है कि मैं अपनी कमर से झुक के और ऐसे करके इसको उठाऊं, लेकिन ये तरीका गलत है। अगर कोई चीज गिर गई है और आपको बैक पेन रहता है तो आप अपने घुटनों से बेंड होके ऐसे बैठिए, इस चीज को उठाएं और फिर ऐसे सीधे उठें। इससे आपकी कमर सीधी रहेगी और कमर पे जोर भी नहीं आएगा। तीसरी जरूरी चीज है कि आपके बैठने की कुर्सी कैसी हो। आपकी कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। इस कुर्सी में हैंड सपोर्ट या हैंड रेस्ट जरूर होना चाहिए। इस कुर्सी का लोअर पार्ट में ये एंगल जरूर होना चाहिए, जिसको कि हम लॉर्डोटिक एंगल कहते हैं, जो कि बैठते टाइम कमर को सपोर्ट करता है। तीसरी चीज, कमर के लिए जो स्लैंट होता है कुर्सी में, ये करीब 110 डिग्री होना चाहिए। तो ये स्लैंट जो है ये करीब 110 डिग्री होना चाहिए, जो कि बेस्ट होता है। चौथी चीज, अपर बैक के लिए सपोर्ट इसमें जरूर होना चाहिए, ताकि जब अगर मैं इसमें ऐसे बैठता हूं तो मेरी ऊपर की कमर जो है ये यहां तक आ रहा है और मुझे सपोर्ट कर रहा है। अगर ये बहुत छोटा रहता है तो वो भी कमर के लिए अच्छा नहीं है। पांचवी चीज, जो लोअर पार्ट है कुर्सी का, वो मेरी कमर के नीचे के पार्ट को टच होना चाहिए। तो जब ये ऐसे नीचे टच होगा तो मेरी कमर को अच्छे से सपोर्ट करेगा। इसके अलावा मेरे पैर जो हैं वो हमेशा जमीन को टच होने चाहिए, या फिर अगर कुर्सी ऊंची है तो उसमें फुट सपोर्ट होना चाहिए, ताकि जब मैं बैठा हूं तो मेरे पैर जो हैं वो हैंग नहीं कर रहे हैं और जमीन को टच कर रहे हैं। उसके सिवा जो कुर्सी है वो थोड़ी एडजस्टेबल जरूर होनी चाहिए। जैसे आप मेरी कुर्सी देख सकते हैं, ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, एडजस्ट हो सकती है। तो ये एडजस्टेबिलिटी कुर्सी में हमेशा होनी चाहिए। अगली जरूरी चीज है कि जब आप बैठ रहे हैं, लंबे समय तक अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ही अच्छी प्रोफेशनल चेयर और टेबल यूज करनी चाहिए। घर में सोफे पे बैठना या बिस्तर पे बैठ के काम करने से भी पोस्चर खराब होता है और कमर की बहुत दिक्कतें रहती हैं। इसके सिवा अगर आप जिम की ट्रेनिंग करते हैं और आप वेट उठाने के शौकीन हैं, तो उसमें अगर आप वेट उठा रहे हैं तो उसकी भी टेक्निक सही होनी चाहिए। सपोजिंग अगर मुझे ये वेट उठाना है और मैं इसको बॉडी से दूर रख के उठाता हूँ ऐसे, या फिर बाइसेप्स करनी है तो मैं ऐसे करता हूँ अगर, तो इससे भी मेरी कमर पे ज़्यादा लोड आता है। तो जो भी अगर आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिम में, तो उसमें वेट बॉडी के जितना पास हो उतना कम कमर पे जोर आएगा। तो आप जिम में या तो पुली वाली एक्सरसाइजेस करिए या फिर इक्विपमेंट्स करिए जिससे कि कमर पे जोर कम आए, या अगर फ्री वेट्स करने हैं तो वो आपकी बॉडी के जितना आप पास करेंगे उतना कमर पे लोड कम आएगा। इसके सिवा आपको अपना खुद का वेट भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। जिन लोगों का पेट मोटा होता है या वजन ज़्यादा होता है, उन लोगों को भी बैक पेन ज़्यादा रहता है। तो आप हमेशा हेल्दी खाइए, वेट अपना कंट्रोल में रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको, ये तीनों चीज़ें स्पाइन में डिस्क खराब करती हैं। तो अगर आप एक हेल्दी बैक चाहते हैं और पेन फ्री रहना चाहते हैं, तो स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल जैसी चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।